अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर की बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के लास्ट न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 15 के अंदर कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। करंट और इलेक्ट्रिसिटी का करंट का नाम आपने कई दफ़ा सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी आपने सुना होगा। बेसिकली जो घरों में करंट आता है, किसी को अगर खुदा न खास्ता किसी को बिजली का शॉक लग जाए तो हम उसे कहते हैं जिसको करंट लग गया। या आपके पास जो घरों में चीज़ें, बिजली आ गई है, बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो मतलब ये नाम आपने पढ़े हुए हैं और इसकी डिटेल आपने कुछ ना कुछ हद तक फर्स्ट 10th के अंदर भी पढ़ी होगी। तो ये सेकेंड ईयर के अंदर इसकी ज़्यादा डिटेल है। तो इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व चार्जेस इन मोशन कहता है मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में चार्जेस मोशन में होते हैं। जैसे आप बल्ब चलाया हुआ है, जैसे भी मैंने अभी लाइट चलाई हुई है और कंप्यूटर चल रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या है, करंट इन मोशन है। तो जो मोटरों के अंदर करंट है वो शाफ्ट के अंदर से, कॉइल के अंदर से करंट मूव करता है और शाफ्ट के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है और उससे मोटर घूमती है। इसने मुख्तलिफ चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात की है यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले जो बात है वो इलेक्ट्रिक करंट है क्या। An electric current is caused by the motion of electric charges. Most general, most क्या लें, सिंप्लीफाइड जो इसकी डेफिनेशन है वो यही बनती है, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट इज कॉल्ड चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन आर कॉल्ड करंट और an electric current is caused by the motion of electric charges. If a net charge del q passes through any cross section area of a conductor in time del t, so we say that the electric current का रिलेशन है चार्जेस के फ्लो के साथ और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब आई किसके बराबर होगा, डेल क्यू, जितना चार्ज गुजरा है और जितने टाइम में से गुजरा है उसको कहते हैं चार्ज। बेसिकली इसका जो यूनिट जो है वो है कूलम पर सेकंड। कितने कूलम चार्ज कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने कूलम चार्ज गुजरता है उसको करंट का नाम दिया जाता है और उसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है। ए के साथ लिखा जाता है इसका यूनिट, ठीक है। Yes, a unit of current is ampere. It is caused due to the flow of charges at rate of 1 coulomb per second. ठीक है, कूलम पर सेकंड के लिहाज से इसका जो रेट होता है उसको एम्पेयर बोलते हैं। जी कहता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कह दिए द मोस्ट ऑफ motion of electric charges which causes an electric current is due to the flow of charge carriers. In the case of metallic conductor, the charge carriers are electron. The charge carriers in electrolyte are positive and negative ions. कह रहा है जो भी करंट हमारा फ्लो होता है उसके अंदर जब जब भी कंडक्टर के अंदर जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव साइड है, इसकी पॉजिटिव साइड है। अब ये इस कंडक्टर के अंदर गया है, ठीक है, ये यहाँ पे मेटल की तार हो सकती है या यहाँ पे कोई बैटरी हो सकती है जिसके अंदर एसिड पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जब करंट गुजरता है तो यहाँ से करंट जो है वो नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शक्ल में और यहाँ से पॉजिटिव आइंस की शक्ल में करंट जाता है। लेकिन इधर जब पहुंचता है तो इसके अंदर जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह से करंट गुजरेगा। अगर वो है आपके पास मेटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और अगर वो है बैटरी है तो उसके अंदर जो उसके जो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला हो, जैसे उसने पोटेशियम कैल्शियम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन की बात की तो कॉपर के चार्ज आइन और सल्फेट के जो आइन है उनके साथ करंट मूव करता है, ठीक है। तो ये निशान आपके सामने लगा हुआ है और ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने अगर पेपर में आ जाए तो ये सारा आपने लिखना होता है। उसके बाद करंट डायरेक्शन। अच्छा, पहले जो साइंटिस्ट थे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंगली करंट जो मूव करता था वो क्या था, जो जिसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि चार्ज मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे वो चल रहा है, अभी लाइट स्विच चल रहा है। तो करंट मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट कहता है लेटर ऑन में पता चला कि जो इट वाज फाउंड दैट अ करंट ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज एक्चुअली ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन आई फॉर्म
from negative to positive terminal of the battery, but it is a convention to take the direction of करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। असल में जो करंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव टू। हाँ जी, दरमियान में लाइट चली गई थी, अब लाइट वापस आई है। तो हम बात कर रहे थे जी करंट की डायरेक्शन की, कि पिछले टाइम पे कन्वेंशनल करंट लिया गया था और फिर उसमें बाद में पता चला कि असल में जो करंट होता है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो अर्ली साइंटिस्ट ने काम किया है और जो हमें उससे लॉज एंड रूल्स वगैरह मिले हैं, उसके अंदर कन्वेंशनल करंट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, उसमें कन्वेंशनल करंट की बात की जाती है। तो हम भी एज अ कन्वेंशन कहते हैं जिसको समझ लें कि एक रवायत के तौर पे हम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ही लेते हैं और उसकी डायरेक्शन, उसकी जो डेफिनेशन है वो देख लें। कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज दैट equivalent current which passes from a point of at higher potential to a point at lower potential as it is represented by the movement of positive charges। अच्छा, अब ये जो अर्ली साइंटिस्ट थे या अर्ली फिजिस्ट थे जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते थे, उनको ये कैसे कहाँ से हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसकी रीज़न है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना के देख, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बुक में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। इसमें कंडक्टर में आपको पता है पॉजिटिव आइंस होते हैं और दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। लेकिन जब करंट इसमें चलना शुरू हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी नेगेटिव साइड थी, इधर से इलेक्ट्रॉन आए और ये मेरी पॉजिटिव साइड की तरफ निकल गए। तो कन्वेंशन में करंट इस तरह जाएगा, जो नेगेटिव की वजह से करंट है वो इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये घूम फिर रहे हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने जंप किया इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर और इसको बना दिया न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद इससे इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, अगले में आ गया, इसको बना दिया उसने, फिर ये पॉजिटिव हो गया और ये फिर से न्यूट्रल हो गया। यहाँ से जंप किया आगे, इसमें आ गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये न्यूट्रल। उतनी देर में पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन आया जिसने इसको न्यूट्रल बना दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, इसने इसको बना दिया न्यूट्रल और ये बन गया पॉजिटिव। उतने टाइम में यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकला, इधर आ गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये पॉजिटिव। अभी देखें आपके पास इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव है। अभी फिर से करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था आगे चला गया, तो ये आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास न्यूट्रल और ये पॉजिटिव। और अगले स्टेप में फिर से ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। तो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यहाँ से शुरू होती है और इस तरफ चलती जाती है। अभी देखें, अभी यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या मतलब, ये वाला यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो आगे मूव कर गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, ये न्यूट्रल और यहाँ पे पॉजिटिव और ये न्यूट्रल, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज था वो इस तरफ मूव कर गया। तो हमें लगता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज भी मूव करें, इसी वजह से इसको कन्वेंशनल करंट कहा जाता है और इस वजह से जो अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। अब हमने बात की कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है, तो उसने एक पूरा टॉपिक हमें दिया कि किस तरह से जो करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर मूव करता है। इन अ मेटल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव विद इन द बॉडी। जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया था, इधर मैं नीचे फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से फिगर बना लूँ। ये क्या होता है आपके पास किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, पॉजिटिव आइन जिसे कहते हैं, एटम्स लिखा हुआ इसने, और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन कर लें जी। आपके पास मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट अटैच्ड परमानेंटली टू अ एटम, दे मूव फ्रॉम, यहाँ से मूव करते हैं इसके अंदर, फिर आगे, इस तरह घूमते फिरते रहते हैं ये। तो फिर क्या होता है,
तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने में हेल्प करते हैं जब आपके पास आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो। इफ़ यू कंसिडर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल ऑफ वायर रेट एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखें कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ये डिसकनेक्टेड है, फ्री है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। यही बात कर रहा है कि आप जब इसके साथ किसी के साथ कनेक्ट नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ही इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर हम की चार्ज इसके साइडों पे, इसी कंडक्टर के साइडों पे तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पुश कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरफ पुश किए जाएंगे, जब पुश किए जाएंगे तो उनके दरमियान में क्या होगा, देखिए एज अ रिजल्ट द करंट जब same as the rate at which left to right, as a result the current through the wire is zero if the end of wire is connected to a battery। अगर बैटरी के साथ जोड़ दें, an electric field E will set up it at every point within the electric, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के नाम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली यहाँ पे वो सेटअप हो जाएगा हर कंडक्टर के हर पार्ट के अंदर, हर हिस्से के अंदर। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगेगी, एक जोर लगेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऑपोजिट टू ई करे फोर्स लगेगी। और इट मे बी नोटेड दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट एक्सेलरेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद एटम ऑफ। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे उसने दिया हुआ है 700 किलोमीटर पर सेकेंड के लिहाज से सेवरल 100 किलोमीटर, ठीक है, कई हज़ार 100 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब फ्री हालत में होते हैं। लेकिन जब वो ये चार्ज कंडीशन में होते हैं, न्यूट्रल ये वाला है, तो चार्ज कंडीशन में जब होते हैं तो जब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, तो कोलिजन बहुत ज़्यादा टकराते हैं। जैसे दरमियान में यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने इधर जाना है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इधर जाना है, पहले इसके साथ टकराएगा, टकरा के क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो बेचारा इसके अंदर नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर, और यहाँ से इसको रास्ता मिला और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो टकराने की वजह से इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ओवरऑल effect of these collisions is to transfer the energy of accelerating electrons into the lattice with the result the electron acquire an average velocity called drift velocity। अब टकराने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो हो जाते हैं, कुछ थोड़े से तेज़ जाते हैं, तो एक एवरेज वेलोसिटी उनको मिल जाती है जो कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत कम वैल्यू में आ जाती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें जो वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बहुत ज़्यादा होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। तो an electric field is established under the free electrons modify their random motion in such a way that they drift slowly in a direction opposite to the field। In other words, the electrons in addition to their violent thermal motion acquire a constant drift velocity, ठीक है, अपनी थर्मल मोशन के साथ साथ वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेते हैं, और velocity due to which a net directed motion of charges takes place along the wire and a current begins to flow through it। A steady current is established in a wire when a constant potential, कहता है अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने कांस्टेंट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो करंट जो मूव करेगा वो उसको कहेंगे स्टेडी करंट, ठीक है। और अच्छा, जब ये बात कर रहा है यहाँ पे, इसने यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आगे आएगा हीटिंग इफेक्ट के अंदर, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोलाइड करते हैं चार्जेस के साथ, वो कह रहे अपनी एनर्जी चार्ज जो पॉजिटिव आइंस है उसको ट्रांसफ़र करते हैं,
तो वो एनर्जी किस शक्ल में हमारे पास शो होती है, वो हीट या गर्मी की शक्ल में। आपको कंडक्टर को करंट जब गुजरता है तो करंट गुजर रहा होता है, अब उसको हाथ नहीं लगाना। जब करंट बैटरी उतार के फिर उसको हाथ में पकड़ें, कॉपर की वायर है या सिल्वर की वायर है, उसको अगर हाथ में पकड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर उसकी अब आपको हीट, जितना ज़्यादा करंट गुजरा होगा, जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज होगी, बंद करने के बाद उसको जब आप हाथ लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको गर्म महसूस होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, ये उसने जो डेल क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला था, डेल क्यू उसने बता दिया, टी बता दिया, और उसने कहा जी चार्ज करंट फाइंड कर दो, उसने करंट यहाँ से निकल आया। उसके बाद जी सोर्सेज ऑफ करंट है, अभी टाइम है बट पढ़ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ व्हेन टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंस पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब चार्जेस की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, वो पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये शायद पहले 10th में भी आप पढ़ोगे, लेकिन पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जब बैटरी जो होती है उसके एक पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस की ज़्यादती है। जब इसको बाहर से हम जोड़ते हैं तो ये बॉडी वांट्स टू बी न्यूट्रल, बॉडी न्यूट्रल होना चाहती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर और पॉजिटिव मतलब कन्वेंशन करंट इधर से इधर, और जो एक्चुअल करंट है इलेक्ट्रॉन्स वो इधर से इधर मूव करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी होती जाती है तो ये भी न्यूट्रल की तरफ आ जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से मिलके वो भी न्यूट्रल होते जाते हैं, और हमारे पास जो बॉडी है वो अपनी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है। तो कह रहे जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। ये आई ई समझ लें इलेक्ट्रॉन करंट है, आई सी कह लें कन्वेंशन करंट। मैंने अपने नाम रखे हैं, वैसे नाम ये है नहीं, सिर्फ आई लिखा जाता है। द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। जब ये चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के साथ, और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, तब जाके ये जो करंट है ये मूव करना बंद कर जाएगा। The current ceases to flow, thus the current through the wire decreases from maximum value to zero, maximum से zero की तरफ आ जाता है। In order to have a constant current, the potential difference across the conductors or the end of the wire should be maintained constant। कहता है constant current के लिए हमें वोल्टेज जो है, कोई भी अगर इसके अंदर से मैंने करंट गुजार रहा हूँ या मैंने बल्ब लगाया हुआ, इसको मैंने चलाना है, तो यहाँ बैटरी लगाई हुई है, तो इसके अंदर जब तक मैं इस बल्ब को एक ही रोशनी के साथ चलाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट करंट चाहिए, आई शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहाँ से कैसे मेंटेन होता है, दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। यहाँ पे बैटरी है, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, यही टॉपिक का नाम है, इसी वजह से जो करंट को मेंटेन करती है उसको कहते हैं सोर्स, बैटरी, वोल्टेज सोर्स, जो भी कह लें उसको। एवरी सोर्स ऑफ अ करंट कन्वर्ट्स सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट और सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। क्योंकि हम एनर्जी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सोलर से, आपसे मैकेनिकल से, केमिकल बैटरीज के अंदर, सोलर जो है सूरज से, मैकेनिकल जो है ये जनरेटर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सम एग्जांपल्स दिए हैं, सेल्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल्स करते हैं केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, जनरेटर्स करते हैं मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, थर्मोकपल्स करते हैं हीट को इलेक्ट्रिकल में, और सोलर करते हैं सनलाइट को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये 4-5 किस्म के सोर्सेज की बात की गई है। ठीक है, और इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।